हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। आज हम लोग एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि बी फार्मा और फार्म डी के बीच में कंपैरिजन के बारे में कि कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और 2023-24 इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, तो उनके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, किसमें ज़्यादा स्कोप है। और आज हमारे साथ है अवनीश सर। वेलकम सर। धन्यवाद सर। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने बी फार्मा और फार्म डी के कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले सर क्वेश्चन ये है कि बी फार्मा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फार्म डी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? देखिए सर, सबसे पहले जैसे ही आप कोई भी कोर्स करते हो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात होती है सर। एलिजिबिलिटी नहीं पता होगी, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा आगे। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम से दोनों ही के लिए, फार्म डी के लिए भी और बी फार्म के लिए भी, साइंस स्ट्रीम से आपके पास 10+2 में साइंस स्ट्रीम से आप अच्छे से पास होने चाहिए। और उसके बाद आप बी फार्म में भी एडमिशन ले सकते हैं और आप फार्म डी में भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का क्राइटेरिया कभी कभी कोई हो जाता है, कभी कभी बहुत से कॉलेजेस आपको मैनेजमेंट के तौर पे डायरेक्टली भी एडमिशन दे देते हैं। अदरवाइज उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी 10+2 के तुरंत बाद देना होता है। उसके बाद काउंसलिंग बेसिस पे आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है सर। ठीक है। बी फार्मा और फार्म डी का टाइम ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है, मतलब ये? हाँ, मीन्स कंप्लीट करने का। देखो, जो बी फार्म होता है भाई, बी फार्म होता है एक डिग्री कोर्स होता है। बी फार्म भी 12th के बाद ही होता है डायरेक्टली। और उसमें आपको 4 साल का एक कोर्स होता है पूरा कंप्लीटली। आपको लगभग 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। और 4 साल के उस दौरान आपको इंडस्ट्री विजिट भी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी होती है। 1 महीने की उसके अंदर हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी आती है सर। तो वो सब आपको कराया जाता है, सब चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। रही बात फार्म डी की, तो फार्म डी एक तरह का आपका थोड़ा डॉक्टर रिलेटेड कोर्स हो जाता है भाई। इसको करने के बाद आपके नाम के आगे भी आप डॉक्टर, सरनेम डॉक्टर आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो कि भाई डॉक्टर XYZ, इस तरह से अपना नाम लिख सकते हो। और ये होता है भाई 6 साल का। इसमें आपको 5 साल तक तो पूरी बॉडी के बारे में नॉलेज दी जाएगी, मेडिसिन के बारे में नॉलेज दी जाएगी। और उसके बाद 1 साल की होती है आपकी इंटर्नशिप। वो आपको कॉलेज ही अरेंज कराता है, या हॉस्पिटल में कराए, या फिर किस तरह से वो आपको लिए अरेंज कराता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। बी फार्म 4 साल का, फार्म डी 6 साल का। ठीक है, मतलब बी फार्म वाले को 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फार्म डी वाले को 6 साल 6 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर जो बी फार्म वाला भी अगर जो मास्टर्स की तरफ जाता है तो उसे भी मतलब लगभग 6 ही साल देने पड़ेंगे? हाँ, अगर मास्टर की तरफ जाता है तो सर 6 साल बिल्कुल देने पड़ेंगे। और 6 साल में ऐसा नहीं है कि 6 साल में वो फार्म डी, मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल में वो फार्म डी को छोड़ के बहुत आगे निकल जाता है सर। उसके पास सामने बहुत सारे सेक्टर्स खुल जाते हैं, बहुत सारे फील्ड्स खुल जाता है। ठीक है, अब उसी के बारे में बात करते हैं कि जॉब क्राइटेरिया बी फार्मा में क्या है और फार्म डी में क्या क्या है। अच्छा, जॉब क्राइटेरिया की ये बिल्कुल सही पॉइंट है सर। अगर कोई किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके स्कोप की जॉब क्राइटेरिया की बात ना करें तो ये बहुत ही नाइंसाफी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम बी फार्म के बारे में सर। अगर आप बी फार्म करते हो, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि कौन कौन से फील्ड आपके लिए खुल जाते हैं। देखो भाई, बी फार्म वाला बंदा मार्केटिंग भी कर सकता है, हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकता है, अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है, और बहुत सी प्राइवेट कंपनी के भी अपने क्लिनिकल फार्मेसी चलते हैं सर, वहाँ भी जॉब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, उसके लिए 2 सेक्टर खुल जाते हैं बी फार्म वाले बंदे के लिए, और नहीं ज़्यादा, जिनके बारे में लास्ट में टच किया था कि एक तो एकेडमिक्स सर, कि वो डिप्लोमा वालों के लिए किसी भी कॉलेज में जाके डिप्लोमा वालों को पढ़ा सकता है सर। इसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है अगर अच्छे से बी फार्म कर ले जाता है तो। और दूसरा आता है आपका कि वो कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है। और इंडस्ट्रीज में आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में सर, इतने फार्मा फील्ड में बहुत अब्जॉर्बेंस है, आराम से आपको जॉब मिल जाती है। और इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं सर, जहां आप जॉब कर सकते हो। बात आती है फार्म डी की। अगर हम फार्म डी, एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है सर इस बिहाफ पे, तो अभी इसके फील्ड और इसका स्कोप इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है। बस आपके लिए जितना मैं बता पाऊंगा सर, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, कि एक ही फील्ड रह जाता है कि करने के बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास या किसी अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के अंडर में रह के एज ए क्लिनिकल एडवाइजर काम कर सकते हो। वहाँ चीज़ें सीख सकते हो, वहाँ एडवाइस कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके बिहाफ पे आप कुछ हद तक उसके गाइडेंस में रह के आप इतना सीख जाते हो, आप काम कर सकते हो। एज अ फ्री माइंड होके आप वहाँ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंडर में रहोगे। आप को किसी ना किसी प्रेशर में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और नया कोर्स है सर, टाइम लगता है धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने में। तो जिस तरह से बी फार्मा ने अपने पैर जमा रखे हैं आज के सेक्टर में, फार्म डी को थोड़ा टाइम लगने वाला है। स्कोप ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेंगे, आने वाले टाइम में स्कोप भी खुलेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी आदमी जो होता है सर, वो उसी तरफ भागता है जो चीज़ें वेल एस्टेब्लिश है, वेल सेट है। तो बी फार्मा की तरफ मैंने देखा है तो ज़्यादा भीड़ जाती है, वो बी फार्मा की तरफ जाती है। तो मतलब कि अभी जो स्टूडेंट 2023-24 की बात करें तो फार्म डी में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है एज कम्पेयर टू बी फार्मा। हाँ। तो बच्चे को बी फार्मा की तरफ ही शिफ्ट करना चाहिए अभी, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के स्कोप के बारे में सोचना है। आप लोग किसी भी कोर्स को कर रहे हो, ऐसे तो नहीं कि आज ये कर लिया कल वो कर लेंगे।
इस है ना हाँ, सर? और इस वीडियो बनाने का पर्पज आपको मिसगाइड करना नहीं है। फार्म डी के कोर्स की बुराई करने का मतलब कुछ नहीं है भाई, नॉलेज पर्पज से कोर्स अपना बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको फार्म डी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर स्कोप वाइज जाएं तो ज्यादा स्कोप की अगर हम बात करें तो ज्यादा स्कोप खुलते हैं आपके सामने बी फार्मा के अंदर, अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो मतलब ये जिस स्टूडेंट को बी फार्मा और फार्म डी में कंफ्यूजन है, होप सो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लगभग दोनों कोर्सेज में टाइम भी आपको सेम देना पड़ेगा और ड्यूरेशन भी दोनों का लगभग सेम ही है, बट बात आ जाती है स्कोप पे। अब आप कुछ कोर्स करके 6 साल अपने दे भी दो और उसमें कोई स्कोप सेक्टर इतना ज़्यादा ना हो तो आपको 6 साल देने के लिए कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो 6 साल आप ऐसे कोर्स को दीजिए जिसको करने के बाद आपके पास में स्कोप ही स्कोप हो। तो अभी बी फार्मा में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप लोग बी फार्मा कर सकते हो। और सर जैसे कि आपने इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो अगर जो स्टूडेंट्स आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में इसी तरीके का कोई पॉडकास्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, नेक्स्ट वीडियो उसी पर हम लोग लेकर के आएंगे। हर एक संडे आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो अब आया करेगा बीएसपी फार्मेसी के इस प्लेटफॉर्म पर। और थैंक यू सर आपका बहुत बहुत बच्चे को गाइड करने के लिए। और अगर जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो बेटा कमेंट करके बताना, और क्या चीज़ें आप लोगों को और गाइड चाहिए, किस पे टॉपिक्स चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।